सब में नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भज मन नारायण सत्यनारायण भगवान की अभी आचार्य जी ने सभी आचार्यों ने बड़े प्रेम पूर्वक और विधि पूर्वक खूब समझा के पृथ्वी से लेकर गणपति भगवान से लेकर के भगवान वास्तुदेव तक का पूजन को विधि विधान से कराया और घर की भी पूजा विधिवत हुई। पूजा के बाद भगवान की कथा सुनने का भी महात्म्य है। कहा है श्रुत्वा पापम विजानाति, क्यों सुनना चाहिए? तो कहते हैं उससे पाप का नाश हो जाता है, पाप खत्म हो जाता है। श्रुत्वा पापम विजानाति। और कथा क्या है उसके लिए बताया कि तव कथा अमृतम, कथा ही अमृत है। संसार में विष तो मिल जाता है, लोग पी खा के मर जाते हैं, लेकिन अमृत यहाँ नहीं मिलता है। लेकिन है अमृत। अमृत क्या है? कहीं जो कथा है भगवान की, यही अमृत है। और भगवान का जो नाम है, रूप है, उनकी कथा है, इसकी महिमा अनंत है, अपार है। नाम के लिए कहा गया कि कलियुग केवल नाम यथारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। अब भगवान के रूप के लिए और नाम के लिए भी कहा गया कि रूप ध्यान से क्या होता है। अब मिलती जुलती दो चौपाई आपको मालूम है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान का रूप धारण कर ध्यान का मंत्र है। अब भगवान के नाम वाली चौपाई मिली है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत मुरारी, उमा सहित जेहि जपत मुरारी। ये मानव शरीर की बड़ी महिमा है। कहा है कि बड़े भाग मानुष पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निकट गावा। तो बड़े भाग से यह मिला है, भगवान ने दिया हुआ है शरीर। और किस लिए दिया है भगवान ने? भगवान कहते हैं ममई मांसो जीव लोक जीव भूते सनातन। भगवान कहते हैं तू मेरा ही है, मेरे लिए है, मेरे काम के लिए है। जैसे संसार के पुत्र पुत्रियां माता पिता को याद करते हैं, माता पिता के अनुसार चलते हैं, काम करते हैं, माता पिता को प्रसन्नता होती है। ऐसे ही हम सबके असली जो माता पिता है वो भगवान ही कहते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। तो भगवान ही हमारे सर्वस्व। यह जो शरीर मिला है इसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं किस लिए मिला है?
देह धरे करे यह फल भाई, यह फल भाई, भजिया राम सब काम बिहार, राम सब काम बिहारी, राम ही सुमिरिया गाइया, राम ही सुमिरिया गाइया, राम ही संतत सुनिया, राम संतत सुनिया, राम नित्य निरंतर संतत कहते हैं, हमेशा भगवान का गुणगान ही सुनना चाहिए। इसीलिए हमारी समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान का पूजन होना चाहिए। है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, मुख वो है जो हरि नाम का कीर्तन किया करे। इस प्रकार से बड़ी सुंदर भजन है कि अपने एक एक भगवान में है। पवित्रम राम नामम हस्तम पवित्रम यदि पुण्य दानम, शरणम पवित्रम यदि तीर्थ यात्रा, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, यदि ब्रह्म ज्ञानम। ये जो मन है, मन रूपी मंदिर है, यह तभी पावन होगा, स्थिर होगा, सुखी होगा, शांत होगा जब यह भगवान का ध्यान करेगा, भगवान का गुणगान करेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल क्षेत्र न पावा, चल क्षेत्र न पावा। ऐसे भगवान की दिव्य कथा है। भगवान गणपति का स्मरण करके, गुरुदेव को प्रणाम करके भगवान की कथा प्रारंभ हो रही है। गणपति के बारे में आचार्य ने समझाया होगा, मेरा भी ध्यान थोड़ा और उस तैयारी में लगा था आगे पीछे, लेकिन आपने ध्यान से सुना होगा। केवल वही नाम की महिमा के नाते और अपने गुरुदेव का ध्यान, गुरुदेव के वचन पर विश्वास करके, भगवान के नाम को सर्वोपरि मान करके और माता पिता को भगवान का ही स्वरूप समझ करके उनकी परिक्रमा करने से, उनकी वंदना करने से गणपति जो है एकदम देवताओं के एकदम में अग्रगण्य हुए और एकदम बुद्धिमान हुए, बुद्धि के देवता हुए और सर्वप्रथम उनको पूजन का भी अधिकार मिला। और गुरु की महिमा तो अपार है ही, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसलिए दोनों का स्मरण किया गया और भगवान की कथा प्रारंभ हो रही है। कहते हैं एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रचुर्मुनियः सर्वे पौराणिकं खलु ऋषयोऽचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। नैमिषारण्य तीर्थ में, नैमिषारण्य दो शब्द है, नैमिष और अरण्य। अरण्य जंगल को कहते हैं, वन को, जहां पर एकदम नीरवता रहती है, एकदम शांति रहती है। तो ये सब शब्दों का एक तात्पर्य है कि माने जहां भगवान की कथा पूजा हो वहां हमको, वहां भी शांति ज्यादा हो, कोलाहल हो हल्ला नहीं करना चाहिए, मन से भी दूर भाग दौड़ नहीं, मन को भगवान में ही लगा के रखना चाहिए। नैमिष वही एकदम पलक को कहते हैं, एकदम पलक भगवान को ही निहारती रहे, देखती रहे। और यहाँ एक दो नहीं, 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए और ये लोग बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी कथा में ऐसा कुछ स्वाद है, ऐसा रस है, कोई छूटता नहीं। ऐसे सुनते हैं मानो एकदम अज्ञ है, मन कुछ जानते नहीं और हमेशा नया नया उनको कुछ मिल रहा है। तो अर्थ ये है कि कथा से हमेशा कुछ नया नया मिलता है। कैसा भी कोई ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कम जानता हो ज्यादा जानता है। कथा सुनाने के लिए कोई भी बैठ गया
कथा को आदर दे करके हम सुने तो अवश्य कुछ न कुछ बात, नई बात हमको मिल जाती है और दिल को बड़ी सुख शांति देती है। इस प्रकार सुन रहे थे और वो लोग आगे, ये लोग तत्व दृष्टा थे, त्रिकालदर्शी थे, आगे का देख लेते थे कि आगे क्या होने वाला है। ये कलयुग के पहले की बात थी, तो उन्होंने कलयुग का दृश्य देख करके बड़ा इनको अंदर डर लगा, भय लगा, अपने लिए नहीं, और जो लोग बेचारे जानकार नहीं है, मायाग्रस्त हैं, संसार में फंसे हैं, उनकी कितनी दुर्गति होगी, कितने हैरान होंगे, परेशान होंगे, यह उनके बारे में सोच करके उनको चिंता। तो क्या उपाय किया जाए कि हर लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। प्रकार के लिए जीवन होता है, जो सज्जन होते हैं, भक्त होते हैं, ऋषि मुनियों का। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो जब व्यक्ति सबके बारे में भला सोचता है तो भगवान फिर वो सब उसका काम बनाते हैं। आगे सूत जी महाराज को भेज दिया। अब सूत जी महाराज क्या समझिए, भगवान ही कृपा सिंधु नर रूप हरे, उस रूप में भगवान ही आ गए मनुष्य के रूप में। और इन लोगों ने क्या किया, उठ करके एकदम प्रसन्न हो गए, खड़े हो गए, दौड़े, उनके चरणों में गिरे, आदर मान सम्मान दिया, आसन पे बैठाया, चंदन वंदन किया, आरती पूजा पाठ की, फल जल सब कुछ समर्पित किया, प्रसन्न करके महाराज को। तब उन लोगों ने प्रश्न किया अपने मन की बात तक। महाराज उनकी फिर उत्तर देने लगे। उन लोगों ने पूछा महाराज से कि व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम्। कि महाराज कोई ऐसा व्रत अथवा तप बताइए, कोई ऐसा मार्ग बताइए जिसको करने से वांछित फल की प्राप्ति। तो महाराज ने बताया कि नारदेनैव संपृष्टो भगवान कमलापते सुरर्घ यथैवाह तस्मृध्वं समाहिता एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्यलोकमुपागतः। महाराज बताते हैं कि एक बार नारद मुनि लक्ष्मीपति भगवान नारायण के लोक में गए थे और जाकर के जो आप लोगों ने पूछा, यही प्रश्न नारद जी ने भगवान से किया था। उसके पहले भगवान के भक्त नारद की कथा बताते हैं कि एक बार नारद जी परहित की भावना अनेक लोगों का भ्रमण करते हुए इस मृतलोक में है। ये कि सब कुछ कुशल ठीक ठाक है नहीं है, यह भगवान के भक्तों का लक्षण होता है। इस मृतलोक में आए कि हाँ, उन्होंने क्या देखा कि नाना क्लेश समन्वितान् सर्वान् ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेश समन्वितान् नाना योनि समुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वगर्भभिः। देखा कि अनेकानेक प्रकार के कष्टों से सब यहाँ पे पीड़ित, और देखा कि ऐसा कुछ कर्म लोग किए थे, कर्म से ही ये सब दुख पा रहे थे। तो उनके मन में बड़ी पीड़ा हुई, कैसा कौन सा उपाय करूं कि इनका दुख दूर हो। ऐसा मन में उनका दुख दूर करने के बारे में सोचते हुए वो भगवान विष्णु के लोक में चले गए और जाकर के भगवान का दर्शन पाया। भगवान नारायण कैसे थे, जैसा प्रतिमा में भी बताया है कि शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। नारद जी हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान को स्तुति बड़ी प्रिय लगती है, उससे बड़े प्रसन्न होते हैं नारायण। स्तुति करते हैं कि नमो मनसातीत रूपाय अनंत शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादि भूताय भक्तानामार्तिनाशिने। भगवान आप मन वाणी मन से एकदम परे है, आपका रूप शक्ति अनंत है, अपार है, आपका आदि मध्य अंत का कोई पारावार नहीं। कितने लंबे चौड़े, कितने महान आप हैं। निर्गुणाय गुणात्मने, आप गुणातीत हैं, आपके गुणों को भी गिना नहीं जा सकता। सर्वेषामादि भूताय, और मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ जो कुछ भी है उसके मूल में आप ही है, आपसे ही ये सारा ये विश्व है।
ये संसार है, इसलिए आपका नाम विश्वनाथ है, जगन्नाथ है, सबके आधार आप ही हो। भक्ता नामार्तिनाशिने, और भगवान आप अपने भक्तों के ऊपर द्रवित हो जाते हो, उनका कष्ट दूर कर देते हो। यह सुनकर के भगवान ने पूछा, ऐ मुनिवर बताइए इस समय आप कहां से आ रहे हो, आपके मन में क्या है, सब आप स्पष्ट बताओ, मैं उसका एकदम अच्छी प्रकार से मैं उत्तर दूंगा, समझाऊंगा। नारद जी ने यहाँ के लोगों की सब यथा कथा भगवान को सुना दी और सरल सुगम उपाय पूछा जिसको करने से सबका दुख दूर हो जाए। तो भगवान उनको बताने लगे कि साधु पृष्ठम त्वया वत्स लोकानुग्रहकांक्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणु वदामि ते। पहली बार भगवान की अच्छा लगा कि धन्य हो नारद, तुम्हारे जैसे लोग ही महापुरुष कहे जाते हैं, संत कहे जाते हैं, कि तुम अपने लिए नहीं आए मेरे पास, तुमको ये दुनिया की चिंता पड़ी हुई है, दुनिया का दुख तुमको अपना दुख लगता है। तो भगवान को बड़ा ही अच्छा है। तो भगवान कहते हैं प्रथम मस्ती एक व्रत है, मैं बता रहा हूँ, उसका बड़ा महत्वपूर्णियम, बड़ा ही पुण्य देने वाला, और स्वर्गीय मर्ते च दुर्लभम, स्वर्ग लोक के देवताओं के लिए और इस मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए भी दुर्लभ है। माने आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा आई न जाई। सोचते 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 भगवान जब चाहते हैं वही तुम्हारी कृपा, तुम्हारी रघुनंदन, जानत भगत भगत चंदन। भगवान की कृपा से ही सब काम होता है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो ऐसा नारद जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान उनको कि मैं तुम्हारे स्नेह के कारण छिपाऊंगा नहीं, बता रहा हूं। बताया एक व्रत है, उसका नाम है सत्य व्रत, सत्यनारायण का व्रत। कहते हैं सत्यनारायण सेवा व्रतम सम्यक विधानतः, और इस व्रत को जो आदमी को मन लगा करके प्रेम से को विधि विधान के साथ कृत्वा सत्य सुखम भुक्त्वा करता है, वह सत्य सुखम भुक्त्वा तुरंत उसको सुख प्राप्त होता है। परत्र मोक्ष माप्नुयात्, और अंत में एकदम दुनिया की चिंता फिकर छोड़ करके हंसते हंसते भगवान के धाम को चला जाता है। यह सुन करके नारद मुनि फिर आगे बोले भगवान से, किम फलम, इसका फल क्या है भगवान इस व्रत पूजन का, किम विधान, इसका विधि विधान भगवान बताओ कैसे करना चाहिए। कि तम केने उतरपतम, इस व्रत को भगवान किसी ने भी किया है कि नहीं, किसने किया। तत्सर्वं विस्ताराब्रूहि, सब आप लोग विस्तार से बताओ भगवान, कोई शॉर्टकट नहीं, अच्छे से मुझे समझाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। कदा कार्यम व्रतम प्रिय, और इस व्रत को, इस पूजन को कब करना चाहिए, किस दिन किस समय करना चाहिए, इसका उत्तर भगवान देते हैं। किम फलम, इसका क्या फल है, इसके बारे में कहते हैं कि दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम, जो दुख है शोक है उसका शमन हो जाता है, दूर कर देते हैं भगवान। और धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संतति करम, सौभाग्य और संतान प्रदम, इसका अर्थ है कि जो इच्छा करी हम मन माही, प्रभु प्रसाद दुर्लभ नाहि। जय हो। अब कहते हैं कब करना चाहिए, समय करना चाहिए, इसका कहते हैं कि यस्मिन कस्मिन दिने, जब भी तुम्हारे मन में आए, सब दिन भगवान के बनाए हैं, हर क्षण भगवान का बनाया है। यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति समर्पिता, खाली राम ही कैसे करना चाहिए, तो कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम पिया, राम ही केवल प्रेम पिया, जान ले मुझो जान निहारा। भक्त्या अभिजाना थी, कोई भक्ति से ही, प्रेम से ही कोई मुझे पा सकता है, पहचान सकता है, जान सकता है, ये भगवान ने बताया। तो आगे बताया सत्यनारायण, यहाँ पहले अध्याय में बताया
कि अगर हो सकता है तो दिन भर थोड़ा उपवास रह करके और निशा के सायंकाल के समय भगवान का यहाँ पर पूजन करें। लेकिन भगवान किसी को इतना चिंता इतना वो करेंगे, आप लास्ट में समझाया है कि कभी भी वही करें और हो सके ऐसा थोड़ा रह जाना त्याग कर देता दिन भर के। कोई कोई तो दिन भर दोपहर दिन ही ग्रहण करते हैं हमारे गाँव। ब्राह्मणेर बांधवश्चैव सहितो धर्म तत्पर, ब्राह्मण और बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर के भगवान की कथा श्रवण करे। नैवेद्यम भक्ति तो दद्यात्, जो नैवेद्य है भगवान का तो भक्ति प्रेम पूर्वक मेरे पूजा के समय भगवान को दिया जाए। बाद में इन सबको पूजा के बाद अपना ग्रहण किया जाए, लिया जाए। सपादम सर्वभक्षाणि च कृत्य निवेदयेत् विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथां कृत्वा जनैः सह। कथा जो भी सुन रहे हैं यहाँ बताया ततः चवन विशालम विप्रांश परिभोजय, बाद में सबके साथ भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद भक्षेर भक्त्या, और प्रसाद भी प्रेम पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। तेरे प्रेम का जय हो, तेरे प्रेम का प्रसाद मैंने पाया, जय हो, रस पीता तेरे प्रेम का प्रसाद मैंने पाया, रस पीता रंग लागा कन्हैया मुझे तेरा सकल जग पीता, रंग लागा कन्हैया मुझे तेरा सकल जग पीता। तेरे प्रेम का प्रसाद मैंने पाया, विषय रस पीता। तेरे प्रेम का प्रसाद मैंने पाया, विषय रस पीता। इस प्रकार भगवान का प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया जाए। प्रसाद भक्षे भक्त्या नृत्य गीतादिकं चरेत, और नृत्य गीत किया जाए भगवान के सामने। ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन्। इसके बाद जो जन जहां से आए, जहां जहां जाए, जिस जिस गांव में जाए, कभी भी भगवान को भूले ना, उनका हमेशा स्मरण करते रहे, सुमिरन करते रहे। क्योंकि भगवान को भूले नहीं कि चिंता आकर के, चिंता सांपी निकाह न खाया, आके तुरंत चिंता रूपी सरकड़ी बैठ जाती है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोए, कह हनुमंत विपति प्रभु सोए, जब तब सुमिरन भगति न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। इस प्रकार कहते हैं एवं कृते मनुष्याणां वांछा सिद्धिर्भवे ध्रुवं, विशेषतः कलियुगे लघुपायोऽस्ति भूतले। शंखनाद घंटी भी कहाँ है? ओम देव श्री सत्यनारायण व्रतकथाय चढ़ा दीजिए, चढ़ा दीजिए। अभी वो चालू है ना, कैसा चालू है? हाँ नीचे में है मोटे के पास। हाँ। चलिए आचार्य में दो दो लाइन साथ देते जाइए, साथ दे ही रही है। सुनी है गोकुल नगरिया, जय हो, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा
आजा आजा सवरिया जय हो प्रेम बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो सुतवाजादान्य संवृक्षं निकितमेन पुरादिजाः कश्चित् काशी प्रेरम्ये यासेत् विप्रोति निर्धनः प्रणुद्यं व्याकुलो भूत्वा नित्यं ब्राह्मणभूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रियः पूछा था शौनक जी ने ये कथा सबसे पहले कहाँ हुई थी, किसने सुनी, किसने सुनाई? इसका उत्तर दूसरे अध्याय में दे रहे हैं। कहते हैं काशी नगरी में हुई थी। सतानंद नाम के एक ब्राह्मण ने सुनी थी। वो बड़े निर्धन थे, लेकिन हृदय में भगवान का नाम था, भगवान का सुमिरन हुआ करता था, बड़ा प्रेम था। वही प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, भगवान एक दिन प्रकट हो गए। उनसे उनका परिचय पूछा, सब कुछ ब्राह्मण का जान करके स्थिति परिस्थिति भगवान ने उनको सत्यनारायण का व्रत पूजन करने के विषय का सब विधि विधान बताया और यही समझाया कि ब्राह्मण देवता इतना ही गलती करते हो, भगवान को याद तो करते हो, लेकिन जब भिक्षा में जो कुछ पा जाते हो तो उसको खा लेते हो। थोड़ा एक भगवान का पूजन करके भगवान को, जैसे कि आचार्य जी ने बढ़िया समझाया था, उनको भोग लगा करके भाभी जी तो करती ही है। इसीलिए भगवान दिन दिन सब अच्छा ही करते जा रहे हैं कि जो भगवान को भोग लगा करके अन्न ग्रहण करता है उसके यहाँ अन्न की कमी, धन की कभी भी कुछ कमी नहीं रहती है। तो ऐसा आप करो और फिर देखो भगवान की कृपा से आपको पेट की चिंता नहीं, वही जो इच्छा करी हो मन माही प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। यम यम चिंतयते कामम तन तन प्राप्नोति निश्चितम। जो जो चाहोगे सब भगवान कोई न कोई बहाना करके पूर्ण करते और पूर्ण करेंगे। भगवान ने कहा भी है, करण्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो जैसे गीत में भी था कि नित्य निरंतर जिसको इनकी याद आती रहती है तो भगवान कहते हैं उसका योग क्षेम मैं संभालता। इस बात को रामायण में लिखा कि करम सदा तिन रखवारी, करम सदा तिन रखवारी, जिमी बालक राखे बच्चे की तरह मैं उसको संभालता हूँ, उससे स्नेह करता हूँ, लाड लड़ाता हूँ, प्रेम करता हूँ, जो हमेशा एक भरोसा, एक बल, एक आशा विश्वास, इसका ऐसा मेरे से अनन्य नाता होता है। तो आगे बताते हैं, तो ब्राह्मण से सब कुछ भगवान बता के अंतर ध्यान हो गए और ब्राह्मण को बड़ी खुशी भी हुई, साथ में बड़ी चिंता भी हुई। उसको खुशी हो गई कि ऐसा जब पूजा मैं करूंगा तो सब दुख मेरा अवश्य दूर हो जाएगा, इतना विश्वास हो लगा। पता नहीं भगवान ही इस रूप में आ करके आज मुझे मेरा दुख दूर होने का